वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी लेवल पे वीलुकअप लगाना, लाइक कॉलम वाइज एंड रो वाइज एक साथ। ठीक है। एक्सेल के बेसिक और एडवांस सीरीज को हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया है। प्लीज जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, ताकि इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। पावर बीआई के साथ भी हमने सेम बेसिक टू एडवांस लेवल की पूरी सीरीज ला रहे हैं। काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई इन यूट्यूब, और आगे भी हम इस पे अपडेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे पास जो मैंने लिस्ट अपने पर्टिकुलर बनाई कि मुझे ये चीज़ें करवानी है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें से कुछ ही वीडियोस अब तक अपलोड हुई हैं। बाकी वीडियोस पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि हम उस पे वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट आपको ला के दे सके कि हाँ, आपका ये बेस्ट रिजल्ट रहेगा। खैर, इंस्टा पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, प्लीज जाके उसको फॉलो कीजिए। इंस्टा की सारी डिटेल आपको बायो में मिल जाएगी, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक। आप वहां जाके भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए कंटिन्यू करते हैं दोबारा अपने वीलुकअप मल्टी लेवल रिकॉर्ड्स पे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डायनेमिक वीलुकअप सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि जब जब डेटा सेट के अंदर रिजल्ट ऑटोमेटिक या फिर बैक एंड पे या कोई ह्यूमन मेड चेंजेस होगा, तो वो हमारे डेटा सेट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता रहेगा, जो हमारा वीलुकअप है उसके अकॉर्डिंग। बट लास्ट टाइम हमने वीलुकअप के साथ एरे फंक्शन यूज किया था, और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं वीलुकअप के साथ एरे फंक्शन यूज ना करके चूज या फिर कॉलम फंक्शन का यूज करूँ। चूज नहीं करूंगा तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी वो हम आगे जाके करेंगे फिलहाल। ओके। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास ये डाटा सेट है, इस डाटा सेट में मेरे को एक ही बार फंक्शन लगाने का मौका मिलेगा। ऐसा ना हो कि मैं इसे बार बार यूज कर रहा हूँ। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ऐसे क्वेश्चन आपके एमआईएस लेवल पे बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिकी और मेंटली आपकी लॉजिकली टेस्टिंग होती है कि आपका लॉजिक कितना अच्छा है, आप कितने वे में सोच सकते हो किसी चीजों को। ठीक है। तो अपने थॉट प्रोसेस को रुकने मत देना, जो आ रहा है जैसा आ रहा है ट्राई करो। ट्राई एंड टेस्टेड वाले फॉर्मूले बहुत काम आते हैं लाइफ में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को कहना है कि जो भी मेरी ये रेंज है, मुझे बस एक बार इस सेल के अंदर वो फंक्शन लगाना है। उसके बाद मैं ड्रैग करूंगा यहाँ, फिर मैं ड्रैग करूँ यहाँ। ये करना अलाउड है, बट मैं दोबारा किसी उस पे सेल पे जाके वो चीज नहीं करूंगा। वो कैसे करना है मैं वो सीखना है मैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही अगेन सेम वी लुकअप। दिस इज द कोर ऑफ आवर वी लुकअप सीरीज, राइट। मैं इजिकल टू के साथ शुरू करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा, टैब के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो जाएगी। अब जो मेरी लुकअप लुकअप वैल्यू है, मैं उसके साथ थोड़ी सी गेम खेलना चाहूंगा। कैसे खेलते हैं वो देखते हैं। अगर मैं इसे राइट टू लेफ्ट ड्रैग करूंगा, मतलब मैं एच कॉलम से फिर जे कॉलम तक जाऊंगा, तो ये G4 जो है ना, वो ड्रैग होता हुआ चला जाएगा। वो G4 से H4 हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, नहीं है यकीन, चलो फिर एक बार मैं बेसिक सैंपल दे ही देता हूँ। ठीक है। मेरे को चाहिए, लेट्स से मैं अभी सिर्फ फिलहाल वन के लिए कह देता हूँ कि मुझे वन कॉलम चाहिए, और जीरो एग्जैक्ट वैल्यू होगी मेरी P4। अभी आप नोटिस करो कि मेरे पास साफ साफ G4 दिख रहा है मेरे इसमें फंक्शन में। ठीक है। मैं जैसे ही इसे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे एन जरूर आ गया, बट यहाँ पे H4 हो गया। करेक्ट। और मैं जब इसे दोबारा ड्रैग ड्रैग करूंगा, एन जरूर रहेगा, बट यहाँ I4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये ड्रैग होते हुए चले जा रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कर सकता। अगर मैंने ये किया तो मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा, मेरा फंक्शन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। मे भी हो सकता है रिजल्ट दे दे, बट जो मेरे को रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं देने वाला वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम वो समझते हैं, है ना। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं लगाऊंगा वी लुकअप, टैब के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, उस सेल को सेलेक्ट करूंगा जिस सेल को मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। और इसके अंदर जब जब मैं डॉलर साइन की बात करूंगा, तो मेक श्योर हम उस चीज को फ्रीज करने वाले। फ्रीज क्या? फ्रीज का मतलब होता है वो चीज मूव नहीं होगी। जैसे इस समय इस सिचुएशन में हमारे पास G4 लिखा हुआ है। जी कॉलम डिनोट कर रहा है कॉलम्स को, और 4 डिनोट कर रहा है रोज को। अगर आपने अपनी हमारी बेसिक सीरीज देखी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रो और कॉलम अलग क्या क्या होते हैं। जी यानी एबीसीडी जो है वो हमारे कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 हमारी रोज होती हैं। इस समय मुझे जो फ्रीज करना है वो कॉलम करना है, रो नहीं। क्योंकि क्योंकि अगर मैंने इसे लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा या राइट टू लेफ्ट ड्रैग करूंगा, तो मेरा जो जी कॉलम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट जब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, डाउन की तरफ, तब मेरा जी को वो 4 से 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। करेक्ट। तब मेरी लुकअप वैल्यू चेंज होनी चाहिए, बट जी कॉलम उस समय भी सेम होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जी के आगे अपना कर्सर लेके आऊंगा, F4 के साथ मैं उसे फ्रीज कर दूंगा। और देखो अब दोनों के सामने
डॉलर का साइन आ गया, बट मुझे दोनों के सामने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक के सामने चाहिए, और वो क्या होगा, वो होगा मेरा सिर्फ जी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा F4 दबाऊंगा। अभी सिर्फ 4 के सामने दोबारा F4 दबा दूंगा। जब तक मैं F4 दबा दूंगा रहूंगा, जब तक मेरी सिचुएशन नहीं आ जाएगी। और 3 के अलावा, 3 बार F4 के अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको रिक्वायर पड़ेगा, क्योंकि सारी सिचुएशन उसी के अंदर कंप्लीट हो चुकी होंगी। ओके, मैंने अपने जी को फ्रीज कर दिया, यानी जी कॉलम को फ्रीज कर दिया है। यानी अब ये जी कॉलम ना तो एस में कन्वर्ट होगा ना एफ में, सिर्फ जी में रहेगा। हाँ, बट G4 से G5 G6 G7 ऐसे मूव होता रहेगा। तो मैंने एक चीज कंप्लीट कर दी। दूसरा है टेबल एरे। टेबल एरे को भी मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो जाए, फिक्स हो जाए। मैं इसे पूरा का पूरा फ्रीज कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉलम और रो नहीं देखने वाला, मैं पूरा का पूरा टेबल ही फ्रीज कर दूंगा, ताकि इसके साथ तो कोई छिड़कानी ना हो, क्योंकि ये तो बेस है हमारा। ये अगर चेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा रिजल्ट सेट ही गड़बड़ आएगा। अब बात करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की। यहाँ पे हमें जो फंक्शन यूज करना है वो करना है कॉलम्स मेक श्योर एस वाला, नॉट सिर्फ एन वाला। करेक्ट, मैंने कॉलम्स लिया। अब ये बोल रहा है मुझे एरे। एरे के लिए मुझे ये दो सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये दो, क्योंकि ताकि वो काउंट कर सके, वन और टू यहाँ देगा, तो मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब इनको मैं दोबारा जाके फ्रीज कर दे रहा हूँ। क्या मेरे को फ्रीज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने इसे फ्रीज किया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, बट मैं सबको फ्रीज ना करके पहले सेल को जरूर फ्रीज करूंगा, ताकि ये आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर ये आगे बढ़ गया तो ये अगेन 2G पे रहेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार इसे भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसे फिलहाल नॉर्मली करता हूँ, बिना फ्रीज किए हुए। ठीक है, कॉमा, जीरो और एग्जैक्ट मैच। इसने क्या करा, माउस माउस माउस। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया। अगर आप देखोगे तो जी से लेके एच, एच से लेके आई, और आई से लेके जे। करेक्ट, तो ये ना हो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो जी कॉलम है वो फ्रीज करना पड़ेगा। मैंने इसे फ्रीज करा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस। अब वो ड्रैग हो रहा है, और अब वो मुझे एक्यूरेट वैल्यू दिखा रहा है। अब मैं सेम चीज से नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ, और वो मुझे एक्यूरेट वैल्यू दिखाता रहेगा। आई बिलीव अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये चीज समझ में आई है और आप अभी तक हमारी वीडियोस को देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लिटरली चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लर्न कर रहा है पावर BI डाटा एनालिस्ट वाली प्रोफाइल या फिर बिजनेस एनालिस्ट वाली प्रोफाइल, उनके लिए एक्सेल लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी कर रहे हो तो प्लीज इसको फॉलो करते हुए चलना, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आप एडवांस लेवल पे चले गए, बट जब रियल लाइफ में आप कहीं जाओगे इंटरव्यू देने, या फिर कहीं जॉब लग भी जाएगी, भगवान करे आपकी जॉब लग जाए जल्दी से अच्छी वाली, फिर आप काम करोगे तो रियल लाइफ में, तो मे बी आप फंस सकते हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये मल्टी लेवल व्हील लूप लगाना सीख लिया है। हमने सिर्फ एक ही बार फंक्शन यूज किया, उसके बाद सिर्फ हमने ड्रैग किया है, और वो अच्छे से काम कर रहा है हमारे लिए। करेक्ट, हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, कमेंट सेक्शन, लाइक जो कर सकते हो कर दो। आपके लिए बहुत छोटी चीज होगी, कुछ सेकंडों का काम होगा, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन चीज हो जाती है। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब मेरे को दिखता है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ में आ रही हैं, आप लोगों को कुछ पॉजिटिव चीजें देके जा रही है, आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में, तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी चीज होती है। अगर वो वैल्यू पुट कर रही है आपकी लाइफ में तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।